जब जेलर और सागरमल गोपा के बीच बातें होती हैं, जेलर साहब दिखावटी सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन सागर उनकी चालाकी समझ जाता है। सागर कहता है कि स्वतंत्रता रूपी यज्ञ है और इसमें मैं आहुति दूंगा तो इससे हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी और भी बहुत सारी चिंगारियां इससे निकलेगी, उत्पन्न होगी। जेलर साहब कहते हैं कि इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में एक तुम्हारी आहुति से कौन सी यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। तो सागर बोलता है, जेलर साहब, जैसे एक बीज गल करके सैकड़ों बीज पैदा कर देता है, एक लो जलकर हजारों दीप जला सकती है, तो एक लहर उठकर ही हजारों लहरें उठा सकती हैं। वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर के शहीदों की एक अमर फसल भी उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति न बने, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो वह रखेगी ही। मेरे प्राणों का दीप आगे कुछ बोलना चाहता है, लेकिन जेलर साहब बीच में ही उसे रोक देते हैं। कहने लगते हैं, पर सागर, तुम्हारे प्राणों का बीज बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को भी इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। सागर कहता है, पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर से जल सकती है। अर्थात आप ऐसा भी कर दोगे तो भी इससे लोगों में उत्सुकता जागृति आएगी, स्वतंत्रता के लिए वे जरूर लड़ेंगे। जेलर साहब कहते हैं, ये सब जुनून की बातें हैं। तुम यहाँ पर कोटे में कैद हो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा, तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। सागर इस बार हंसने लगता है, कहता है, आवाज़ कभी नहीं मरती जेलर साहब। मेरी आवाज़ का यदि गला घोट दिया गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। फिर सोच करके कहता है, फिर शहीदों की जिंदगी तो एक लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी और किसी भी धरातल को फोड़ करके बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता है। जेलर साहब कहते हैं, यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन का सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। जेलर साहब कैसे तैसे पारिवारिकता की बात करके और इसे बरगलाना चाहते हैं। जानते हो, तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए। दिन रात गोपा गोपा की रट लगाए हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बूढ़ी और बीमार माँ है, उनके प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाए, उनके प्राण रूपी पक्षी पता नहीं कब उड़ जाए। तुम्हारे भाई भी कितने दुखी हैं। सोनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी है, दिन रात कितनी रोती है। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? सागर कहता है, जेलर साहब, थोड़ा दुखी भी हो जाता है। मैं एक आंख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। अर्थात मैं परिवार के बारे में भी सोचता हूँ, विचार करता हूँ और देश के बारे में भी सोचता हूँ। एक कान से इनकी पुकारे सुनता हूँ, जेलर साहब, मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता के भी पिता हैं, मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर हैं। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सके, तो मैं अपने परिवार की हर कराह, हर आंसू को सहने को तैयार हूँ।
जेलर साहब फिर समझाते हैं, देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं है। महारावल जमार सिंह कोई पराये नहीं है, अपने ही अन्नदाता हैं, उनको पिता समझ करके माफी मांग लो। अब सागरमल चिल्ला करके कहता है, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे में ढक दिया है और ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर, डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उसे माफी धत यानी धिक्कार है, कभी नहीं। जेलर साहब कहते हैं, तो वे तुझे मार डालेंगे, उनका कानून है, उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे आगे जेलर साहब कुछ बोलते हैं, बीच में ही सागरमल बोलने लग जाता है, कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोचकर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक तो नष्ट नहीं कर सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो फैले बिना नहीं रहती। वे मेरे तन को तो दबा सकते हैं लेकिन मेरे मन को नहीं। मुझे तो मार सकते हैं, मेरी भावनाओं को नहीं, मेरी आत्मा को तो नहीं। जेलर साहब कहते हैं, देख मैं तुझे समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे, तुझे ऐसी यातनाएं देंगे कि पत्थर का कलेजा भी दहल जाए। सागरमल अब साहस के साथ बोलता है, ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेगी जेलर साहब। जितना इस तन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लौ और तेज होगी। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता है और बढ़ता है। रुक करके एक सांस लेता है। जेलर साहब कहते हैं, अरे पगले, ये तेरे पांव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। सागर कहता है हंसकर, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं। फिर मेरे पांव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हो, मेरी आंख फूटने से यदि देश को नई नज़र मिले और मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। मेरा नाम सागर है जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार भी नहीं ला सकती। जेलर कहते हैं, अब तुझे कैसे समझाऊं, मेरा तो यही कहना है। बाहर से गुमान सिंह फिर बोलता हुआ आता है, उसके हाथ में एक बैंत है, वह गुस्से में नजर आता है, साथ में बिरबल आदि भी हैं। गुमान सिंह कहता है, यह आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से ये बस में नहीं आएगा, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कष्ट देने पर ही अपनी बात बता पाते हैं, कह पाते हैं। आज मैं इसे वो मज़ा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रहे हैं। जेलर साहब की ओर देखता है, जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा कांप करके वो तो बाहर चला जाता है। अब गुमान सिंह क्रोध से कहता है, हाँ तो सागर बता, तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है, बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसे कहकर दांत पीसता है। सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है गुमान सिंह, सागर बोल रहा है। तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश
आगे सागर कहता है, इससे पहले ही गुमान सिंह बोलने लगता है जोर से बेंत मारते हुए, काले कारनामों का पर्दाफाश और कर। फिर और 2-3 बार बेंत से चाबुक से मारता है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही। सागर बोलता है, मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंत शाही की मौत मुझे यहाँ पर खींच लाई है। लगता है सामंत शाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। लगता है महाराज और तुम दोनों। आगे कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले ही गुमान सिंह चीख करके बोलता है, चुप रह बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूंगा। जोर से पुकार करके कहते हैं, अहमद इसे ले जाओ और इसे माचा चढ़ाओ। इसके मुंह, नाक, आँख और निचले अंगों में मिर्च भर दो। इसके ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख नहीं दे। खींच डालो इसकी खाल। वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीटकर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है और उन लोगों का अट्टहास वे सब हंसते हैं। गुमान सिंह भी सागरमल का चीखना सुन करके मुस्कुराता है। पीछे से आवाजें आती है, नहीं नहीं, अरे मेरी टांग चीर रही है। सागरमल करा रहा है, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे 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 मेरी आंखों में मिर्च डाल दी, आह अरे अरे मुझे छोड़ दो, अरे राक्षसों बस करो, अरे ये मिर्च मेरे मत चढ़ाओ, अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई है, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर ऐसी आवाज़ें आती है, फिर वे लोग हंसते हुए अर्ध बेहोश कराते हुए सागरमल को लाते हैं। उससे चला भी नहीं जाता है, वह बेचारा लड़खड़ाते हुए चलता है। उसके मुंह, आँख, नाक में मिर्च दबी नजर आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ा दी गई है। धोती खून से तरबतर है, भीगी हुई है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं, वह दम से गिर जाता है। वे सभी जोर से हंसते हैं। सागरमल तो दर्द से तड़पने लगता है। उसके मुख से चीख निकलती है। गुमान सिंह हंसता हुआ कहता है, अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए, सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफी नामे पर दस्तखत कर दे। सागर चीख करके कहता है, मेरी मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, पर माफी नामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूंगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यानी नरक में जैसी यातनाएं मिलती हैं, वैसी ये यातनाएं देखकर मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए थे और मुझे नाहक व्यर्थ में ही बदनाम कर दिया था। अब मैं हाथ कटवा सकता हूं, पर किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। गुमान सिंह कहने लगता है, तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा है, देख, या तो माफी नामे पर दस्तखत कर दे। आगे कुछ बोलना चाहता है, बीच में सागर उसकी बात को काट करके कहता है, ताकि माफीनामा दिखाकर तो मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको, दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। गुमान सिंह व्यंग्य से हंस करके कहता है, गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है सागरमल। अगर तूने इन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क करके जिंदा ही जला दूं और
सागर बोलता है और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य भी जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएगी। ऐसा सुनकर गुमान कहने लगता है, गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है सागर। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा है। हंसता हुआ वह खूनी भेड़िए किसी नज़र टिका करके कहता है, समझे कि नहीं? सागर कहता है, समझ गया। तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन उड़ाने की कोशिश करोगे, यानी तुम मेरी हत्या कर दोगे और जनता के सामने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी। गुमान कहता है, नहीं, कभी नहीं। तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी, यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। सागर गुस्से से चीख कर कहता है, झूठे, नीच, राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है। गुमान सिंह कहता है गुस्से से, मुझे नीच कहता है? सागर कहता है, हाँ हाँ, नीच, 1000 बार नीच। गुमान सिंह गुस्से से, बीरबल, मिट्टी के तेल का कनस्तर लाओ, इसे आज ही मजा चखा कर ही रहूंगा। बीरबल चुप खड़ा सोच रहा है। चीख करके वे कहते हैं, मैं कहता हूँ ला। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता हुआ कहता है। सागर कहने लगता है, हाँ हाँ कहूँगा। तो गुमान सिंह गुस्से से, कहेगा? सागर फिर कहता है, हाँ कहूँगा। गुमान सिंह अब तो आग बबूला हो जाता है, बहुत क्रोध उसे आने लगता है। गुमान सिंह कहता है, तो ले, ऐसे कह करके तेल सागरमल पर छिड़क देता है। अब भी सोच ले, वरना माचिस जलाता हूँ। सागर कहता है, जला ले। गुमान कहता है, जला लूँ? सागर फिर, हाँ हाँ जला ले। अब गुमान माचिस निकाल करके जलाता हुआ कहता है, यह जलाई, और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल, माफी नामे पर दस्तखत करता है कि नहीं? सागर साहसपूर्वक कहता है, नहीं करूँगा। जल जाना मंजूर है, पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। गुमान सिंह गुस्से से कहता है, नहीं मांगेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सागर कहता है, नहीं मांगूंगा राक्षस। गुमान सिंह गुस्से से कहता है, राक्षस तो ले। ऐसे कहकर माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है। वह बुझाने का प्रयास तो करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसने लगते हैं। धीरे धीरे आग तेज हो जाती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके दिखलाया भी जा सकता है। सिर्फ आवाज़ें आती रही। अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जा सकता है। गुमान सिंह कहता है, अभी माफ़ी मांगे तो आग बुझ सकती है, बोल। सागर कहता है, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाए। सागर हंस करके, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। तेल छिड़कता है, आग और भी तेज हो जाती है। सागर जलने लग जाता है। आग तीव्र हो जाती है। वह चीख पड़ता है। सागर कहता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान सिंह हंसकर कहता है, अरे इसकी आवाज़ें दूसरों को सुनाई देगी, इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय। उधर से वह जलता हुआ सागरमल भारत माता की जय बोलता है और ये सब मिलकर के महारावल की जय बोलते हैं, जिससे कि इनकी आवाज़ में सागरमल की आवाज़ दब जाए और बाहर कोई भी नहीं सुन पाए। सागर ज्यों ही भारत माता की जय बोलता है, वे तीनों साथ साथ महारावल की जय बोलते हैं। उससे सागर की आवाज़ दब जाती है और सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है, मानो सागरमल भी महारावल की ही जय
बोल रहा हो। सागर कहता है भारत माता की जय, जलने के कारण वह तड़पता है। फिर कहता है भारत माता की जय। वे तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं, महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़प करके भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास यानी हंसी के साथ ही पर्दा गिर जाता है। अर्थात इसी प्रकार जल करके और यह सागर अपने प्राण त्याग देता है। इसे इतनी यातनाएं दे करके, इस प्रकार की यातनाएं दे करके और जेल में ही जिंदा जला दिया जाता है। वास्तव में सागर मलगोपा हमारी स्वतंत्रता का एक पक्का सेनानी रहा।